आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है मूल बिंदु पर एक पिंड जो है विराम अवस्था में अचानक 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम और m किलोग्राम के टुकड़ों में जो है टूट जाता है। इसमें क्रमशः 1 किलोग्राम का टुकड़ा हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से x अक्ष के अनुदिश तथा 2 किलोग्राम का टुकड़ा 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से y अक्ष के अनुदिश गति करते हैं। यदि m किलोग्राम द्रव्यमान का टुकड़ा 6.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करे तब पिंड का जो है कुल द्रव्यमान होगा। 4 ऑप्शन गिवन है। पहला 4 किलोग्राम, सेकंड हमारा 5 किलोग्राम, थर्ड हमारा 3.5 किलोग्राम, और हमारा फोर्थ हमारा क्या है 4.5 किलोग्राम। ओके, क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारा जो है कोई जो है हमारा पिंड क्या किया जा रहा है, यहाँ पे मूल बिंदु पे रखा गया। ये हम जो है मूल बिंदु मान लेते हैं। ये कोई हमारा द्रव्यमान यहाँ पे रखा गया है। ओके, इसके 3 टुकड़े होते हैं। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा यहाँ से जो है एक्स अक्ष की दिशा में डायरेक्शन में जाता है। ओके, एक हमारा क्या होता है, यहाँ से अगर ये डायरेक्शन अगर हम एक्स अक्ष की दिशा मान ले तो एक हमारा जो है टुकड़ा इस डायरेक्शन में जाता है। दूसरा यहाँ से अगर हम ये वाई अक्ष की डायरेक्शन मान ले, दूसरा हमारा इस डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा एक जो है इसका एक टुकड़ा हमारा जो है इस एक्स अक्ष की डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरा टुकड़ा हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में आ रहा है उसका जो द्रव्यमान हमारा यहाँ पे कितना है 1 किलोग्राम के बराबर है। ओके, और यहाँ पे इसका द्रव्यमान हमारा कितना है 1 किलोग्राम है और वेग हमारा जो है कितना है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो जो वाई अक्ष के अंदिश जा रहा है इसका द्रव्यमान हमारा यहाँ पे कितना है 2 किलोग्राम है और इसका जो वेग हमारा कितना है ये 6 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ओके, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि एक तीसरा टुकड़ा हमारा m किलोग्राम द्रव्यमान का तीसरा टुकड़ा 6.5 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है। इसके डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया गया है। तो इसकी डायरेक्शन हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी जो है इसकी डायरेक्शन यहाँ कहीं इधर आ जाती है। ओके, तो इसकी डायरेक्शन हम यहाँ पे इस साइड सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कितना है, ये m किलोग्राम का द्रव्यमान है और हमारा इस डायरेक्शन कितना आ रहा है 6.5 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है। ओके, अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, हमारा ये हमारा जो मूल द्रव्यमान है, ये हमारा जो मूल बिंदु पे रखा हुआ है हमारा जो है द्रव्यमान, ये जो हमारा गुटका रखा हुआ है इसका क्या करना है, इस पिंड का हमें जो है ये हमारा पिंड है इसका द्रव्यमान अगर हम यहाँ पे कैपिटल एम मान लेते हैं, कैपिटल एम हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखें तो हमारा यहाँ पे जो है इस पे कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है। अगर इस पे कोई बाहरी बल हमारा काम नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अगर इस पे हमारा 0 है, तो यहाँ पे dp डिवाइडेड न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार हमारा dp डिवाइडेड बाई dp f इक्वल टू dp डिवाइडेड बाई dt होता है, ये भी हमारा 0 होगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि हमारा संवेग क्या रहेगा, संवेग हमारा जो है चेंज नहीं होगा, ये हमारा नियत रहेगा। तो प्रारंभ में अगर हमारा ये पिंड विरामावस्था में था, बोला जा रहा है कि प्रारंभ में पिंड विरामावस्था में था, तो अगर प्रारंभिक संवेग विरामावस्था में था तो प्रारंभिक संवेग हमारा 0 तो अंतिम संवेग भी हमारा 0 होना चाहिए। मीन्स यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, p इनिशियल 0 है और अगर हमारा संवेग नियत है तो हमारा अंतिम संवेग भी हमारा क्या होना चाहिए, इस पूरे निकाय का जो है अंतिम संवेग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम पूरे निकाय की बात कर रहे हैं। ये जो तीसरा टुकड़ा है, ये तीनों टुकड़े मिलके क्या करेंगे, एक पूरे निकाय को जो है बनाएंगे। इन तीनों टुकड़ों को मिलाकर हम पूरा एक निकाय मान रहे हैं, तो इसका अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इन दोनों टुकड़े के डायरेक्शन के बारे में पता है तो अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे एक्स अक्ष की डायरेक्शन है और ये वाई अक्ष की डायरेक्शन है। तो इन दोनों का जो हमारा परिणामी आ जाएगा, ये दोनों हमारे 90 डिग्री पे जा रहे हैं, तो इन दोनों का परिणामी हमारा क्या होगा, हमारे इन दोनों का जो परिणामी होगा हमारा इस डायरेक्शन में कहीं पे आएगा। ओके, हमारे इन दोनों का परिणामी का जो संवेग होगा हमारा कितना इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो इसका जो संवेग होगा हमारा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होगा। इसका जो संवेग हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो है 5 आई कैप होगा और इसका हमारा 12 जे कैप के बराबर होगा, जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर हम यहाँ पे जो है तीनों का संवेग लिखना चाहे तो हमारा कितना हो जाएगा, तीनों का संवेग लिखेंगे तो इसका संवेग हम पी मान लेते हैं। ओके, इसका तीसरे पिंड का संवेग हम यहाँ पे पी मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, पी प्लस हमारा अंतिम संवेग कितना हो जाएगी, इसका संवेग कितना हो जाएगा, हमारा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल अगर हम डायरेक्शन के साथ लिखे तो कितना हो जाएगी, ये 5 आई कैफ हो जाएगा, प्लस हमारा दूसरे का कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो है कितना हो जाएगा 12 जे कैप के बराबर हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 12 जे कैप इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर पी कितना कैलकुलेट हो जाएगा, वेक्टर पी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा -5 आई कैप प्लस हमारा 12
जे कैप के बराबर हो जाएगा। अगर हमारा इन दोनों का परिणामी इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हमारा तीसरा गुट का आएगा, क्योंकि इसका संवेग की डायरेक्शन इन दोनों के परिणामी के जस्ट अपोजिट आ रही है। ओके, हम यहाँ पे जो है इसका संवेग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसका द्रव्यमान और दोनों गुटके का द्रव्यमान तो हमें पता है, अगर इस तीसरे गुटके का द्रव्यमान अगर m कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से हम जो है पूरे पिंड का द्रव्यमान जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, इसका वेग पता है, तो इसका हम जो है तीसरे टुकड़े के संवेग का हमें परिमाण पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसके संवेग का परिमाण हमारा कितना हो जाएगा, तीसरे गुटके के जो है तीसरे पिंड के संवेग का परिमाण हमारा कितना हो जाएगा, इसका इस राशि का परिमाण हो जाएगा। हमारा यहाँ पे इसका अगर i और j के साथ है तो इसका परिमाण हमें पता है कि हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो ये 5 स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा जो है संवेग का परिमाण कितना हो जाएगी, कितना आ जाएगा हमारा 5 का 25, 12 का हमारा 145, ये हमारा 13 के बराबर हो जाएगा। ओके, और हमारा संवेग ये कितना हो जाएगा, तीसरे पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा हमारा 13 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, m इक्वल टू कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई हमारा जो है 6.5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे m कितना आ जाएगा हमारा, m इक्वल टू जो है 2 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। अब पूरे पिंड का जो द्रव्यमान हमारा कैपिटल M है ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम प्लस हमारा ये M है। ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक 1 किलोग्राम है, एक 2 किलोग्राम है और एक m किलोग्राम था, तो यहाँ से तीनों का हम एडिशन कर देंगे तो पूरे पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल M इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस हमारा 2 के बराबर, क्योंकि अगर वो 3 टुकड़े में विभाजित हो रहा है तो तीनों टुकड़े का जो टोटल द्रव्यमान होगा वो हमारा जो है पूरे पिंड का द्रव्यमान के बराबर ही होगा। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा m 5 किलोग्राम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पूरे पिंड का जो द्रव्यमान कैलकुलेट होकर आया हमारा कितना आया, 5 किलोग्राम के बराबर आ गया। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करें तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये आंसर से मैच करे, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।